अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की 15 क्लास है। आज जो है हम जेनरिक लोगों के बारे में बात करते हैं। जेनरिक लोगो क्या है, जेनरिक लोगो कैसे बनेगा। हम आज जेनरिक लोगो कॉपी पेस्ट करेंगे, आइकन कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम स्क्रीन पर आ गए। आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको वीडियो में बता दिया। आज का हमारा टॉपिक है जेनरिक लोगो क्या है। जेनरिक लोगो हमने बल्कि नेक्स्ट के पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था कि जेनरिक लोगो क्या है। आज हम जो है जेनरिक लोगो पे बात करने वाले हैं, यानी कि जेनरिक लोगो बनाना सीखेंगे। आज हम किस तरीके से जेनरिक आइकन बनाएंगे। सबसे पहले तो आप देखें, बंदा ग्राफिक का काम कर रहा है ना, तो उसको सबसे पहले सोचने की ताकत ज़्यादा करनी होगी, यानी कि एकदम से आइडिया सोचने जिस तरीके से बना हुआ है। अभी हम जो है एक डिज़ाइन देखेंगे, कोई भी गूगल पे सर्च करके एक लोगो देखते हैं, उसी लोगो का सेम बनाएंगे और आप देखिएगा उसके अंदर क्या मिस्टेक हुई और क्या कितनी जल्दी हमने वो लोगो बनाया है सेम लोगो। वरना मैंने अक्सर देखा लोगों के सेम लोगो में वो इतनी देर कर देते हैं जिसकी हद ही नहीं, क्योंकि आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, उनको लग नहीं रहा हो तो ये इस तरीके से बना हुआ। अब हम देखने चलते हैं अपना गूगल क्रोम पर। ठीक है, खोलते हैं हम अपना गूगल क्रोम। ठीक हो गया, तो इसमें मैंने सर्च करा हुआ था जेनरिक लोगोस, तो जेनरिक लोगोस सर्च है। तो इधर हम इमेज पे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं जैसे ये आइकन बने हुए हैं। अब ये सोचना पड़ेगा कि कैसे बने हुए हैं ये आइकन, ये कैसे बना हुआ है जल्दी। यानी कि एक तरीके से होता है, एक तो हम सोच लें सुकून से, एक होता है जल्दी हम किस तरीके से सोच सकते हैं। अब हम कोई सा भी एक आइकन ले लेते हैं, जैसे ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ये भी ईजी हो गया, ये तो और ईजी हो गया, ये थोड़ा सा मेरे को टफ्स लग रहा है, तो हम इसी को बनाना सीखते हैं, या ये भी ठीक रहेगा, ये भी सही है। लेकिन अभी जो हम बनाना सीखेंगे वो ये वाला थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मेरे को, देखने में आपको भी लग ही रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो ये वाला लोगो हम बनाएंगे और यही सेम आइकन, सेम पिक, ग्रेडियंट सेम, सब कुछ सेम हम यही रखेंगे, नाम वाम सब, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट में हमारे को सेम बनाना, उसके अंदर हमारे को परफेक्टली देखना है कि ये सही बैठा है या नहीं। तो हम अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को कॉपी करके वहाँ ले जाएंगे। तो हम अपना इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेते हैं, क्रिएट न्यू करके हम 10x10 की फाइल ले लेते हैं एक। और कलर, हाँ एक चीज़ और, कलर तो आपको बता दिया होगा मैंने आपको, सोशल मीडिया पोस्टों में RGB कलर रखना है। और अगर लोगो वगैरह बनाना, जैसे अभी हम लोगो बना रहे हैं, तो हमारे को कलर चूज़ करना है CMY के, मैंने आपको बता दिया। जैसे प्रिंटिंग के लिए आसान सी बात है, प्रिंटिंग के लिए कुछ भी फ्लायर बैनर जो भी प्रिंट हो रहा है उसके लिए CMY के कलर, जबकि सोशल मीडिया यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन पे, यानी कि स्क्रीन के कलर RGB होते हैं, RGB इस्तेमाल होंगे। यानी कि स्क्रीन में सोशल मीडिया पोस्टें आ जाती हैं, थंबनेल आ जाता है, गिग आ जाती हैं, ये सारी आ जाती हैं, तो इसमें RGB रखना। बाकी प्रिंटिंग के लिए CMY का। ठीक हो गया, तो हम CMY का चूज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया, अभी तो 70 स्क्रीन PPI रख लेते हैं, क्योंकि हमारे को लोगो प्रिंट तो करवाना नहीं है। ठीक है, अब हम यही लोगो जो है कॉपी करके और इसका सेम बनाने की कोशिश करेंगे। और देखें आप देखें हमारी कितनी हुई है, 3 यानी कि 3.25 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। यानी कि तो अब हम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कितनी देर में हमारी रिकॉर्डिंग होती है। तो हम इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं और जल्दी से हम इलस्ट्रेटर पर बनाएंगे। मैं आपको गाइड भी करता चलूँगा इसमें क्या क्या। और ये जिस तरीके से हार्ड लग रहा है ना, ये मैंने सोचते ही, मैंने देखते ही जो है ना, मेरे को यकीन माने ये आसान है, मैं तो ये बोलूँगा। जिस तरीके से हार्ड लग रहा है ना, ये है, मैं आपको ये बोलूँगा जिस तरीके से ये आइकन हार्ड लग रहा है, यही तो आइकन का कमाल है कि आइकन हार्ड लगे और अलग दिखे, क्योंकि ये अलग दिख रहा है एक तरीके से। तो अब इसके अंदर क्या होया हुआ है, सबसे पहले हमारे को लेना है एक सर्किल, या हम पॉलीगॉन ले लेते हैं, क्योंकि ये बना हुआ ही पॉलीगॉन से। तो हम एक पॉलीगॉन लेते हैं, और ये तो रेक्टेंगल आ गया, पॉलीगॉन हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन को लेकर, इतना बड़ा हमने पॉलीगॉन लिया और इसको कलर दे दिया हमने ब्लैक, ये जो भी इसका कलर है ये कलर दे दिया। अब इसको क्या करना है, हमारे को रोटेट, शिफ्ट दबा के 2 दफ़ा रोटेट कर लेंगे, सेम शेप हो गई पीछे वाली। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे को इसी रेक्टेंगल को Ctrl+C Ctrl+F से छोटा कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको Ctrl+C एंड Ctrl+F से हमारे को जितना रखा है दिल करे उतना छोटा रख लेंगे। ठीक है, और अब क्या करना है, हाथों हाथ काम भी करते चलें।
फजूल में टाइम वेस्ट ना करें तो जल्दी बना दें। शेप बिल्डर लें, इसको मर्ज करके हटा दें। ये बन गई पीछे वाली शेप, सेम बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे को एक सर्किल लेना है, जल्दी से बना लेते हैं एक सर्किल। एक सर्किल लिया हमने, इसके सेंटर अलाइन रख दिया, इसको सेंटर अलाइन में कर लेंगे, परफेक्ट है। अब क्या करना है, इसी सर्किल को हमारे को एक और कंट्रोल सी कंट्रोल F से छोटा करा, ठीक है। इसको छोटा करके इसको हमने इसको भी यहाँ से मर्ज कर दिया, माइनस कर दिया है। अब ये सेम शेप ये वाली तो बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब देखें, अब हमारे को एक और रेक्टेंगल की मदद लेनी है, बस एम से हम जल्दी से एक और रेक्टेंगल लेना है बस हमारे को, इतना बड़ा, ठीक है। हल्का सा 19-20 का कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। ये कंट्रोल सी कंट्रोल F से इसको इस साइड पे इसको कॉर्नर से मिला के ठीक है। अब क्या करना है, अब कंट्रोल सी शिफ्ट बिल्डर से शेप बिल्डर शिफ्ट बोल रहा हूँ, शेप बिल्डर से इसको भी कट करना है, ये कट, ओ सॉरी नीचे वाला तो कट ही नहीं करना था, ऊपर वाला कट करना है। ओ सॉरी हाँ याद आ गया। अब क्या करना है, हमारे को एक चीज़ भूल गया था मैं, तो वो कर लेते हैं। इसको कंट्रोल ऑल्ट दबा के इसके बराबर में ही एक और कॉपी लेनी है हमारे को, सेम इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में। अब परफेक्ट होगा, ठीक है। अब हमारे को काटना है शेप बिल्डर, ये हिस्सा काट देंगे हम, इसको भी कट कर देंगे, बाकी ये मर्ज कर देंगे सर्किल के साथ, ये इसके साथ, ये भी हमारे को इसी तरीके से काटना है, ये हिस्सा मर्ज कर देना है, ये हिस्सा काट देना। अब ये फजूल के अंदर बनेगी तो इसको भी हम मर्ज कर देते हैं और इसको भी हम मर्ज कर देते हैं। इस तरीके से पूरी एक शेप बन गई ही है, सेम आइकन बन चुके हैं। एक चीज़ की मिस्टेक हो गई मेरे से, वापसी से हम इसको कंट्रोल Z तो करना पड़ेगा, ये मिस्टेक तो मिस्टेक है। ये क्या मिस्टेक हो गई, यहाँ वाला सर्किल नहीं काटना था, यहाँ वाला काटना था, क्योंकि इसमें इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बस। ये गलती हमारी, ये हर इंसान गलती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन गलती को समझ के काम करने वाला वो ज़्यादा बेटर है। तो गलती पे गलती करे वो तो फिर पता है आपको भी। तो अब मर्ज कर लेंगे, अब सेम सर्किल बन चुका है, ये सब कुछ मर्ज भी हो गया सब कुछ। अब सिर्फ क्या काम है इसके अंदर, एक ग्रेडियंट देना। ये आइकन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको पहले कलर देंगे, बाद में हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे जो भी लिखना है। अब कलर कौन कौन से है इसमें, तो कलर का शेड है, एक है पिंक, यही वाला है शायद, और है एक येलो। येलो कौन सा है, येलो भी मेरे को यही लग रहा है, ये वाला या ये सेम शेड हो गया है, ठीक हो गया। बिल्कुल सेम सर्किल भी बन चुका है, ये बिल्कुल सेम आइकन है। यही बात थी, मैंने आपको पहले बोल दिया था, मैंने आपको बताया था आइकन को कॉपी कर लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आइकन हमारे बाद में इस्तेमाल होंगे। अगर कभी कुछ करना हो तो हल्का फुल्का चेंज कर दें तो अलग हो जाएगा आइकन, मसला थोड़ी। अब मैं आपको एक टिप्स देता हूँ आइकन को चेंज करने की। अब जैसे हमने ये लिया, हमने बना लिया, इसको कंट्रोल C कंट्रोल F से हमने करा, इसको बड़ा कर लिया। अब इसके पीछे जो है ना, हमारे को एक ब्लैक कलर का ये रख दें, ये इस तरीके से इसके सेम पीछे ये बन गया एक नया आइकन। हो गया चेंज, हो गया या नहीं, अलग से अब दिख रहा है अलग ही। ये आइकन तो चेंज होते रहते हैं, आइकन का कोई इशू थोड़ी है। आइकन आप सेम बना लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन लोगो हमेशा अलग बनेगा। ये तो इस बात की मैं गारंटी आपको नहीं दूंगा, लोगो सेम नहीं बनाना कभी भी। ये तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको बनाया है।
इसलिए लोगो कभी सेम नहीं बनाना। अब कंपनी का नाम लिखते हैं, पहले सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कंपनी अलग से लिखा हुआ है इसमें, इसको हट कर देते हैं। बाकी नाम अलग से लिखा हुआ है, नेम। इसके नीचे टैगलाइन हियर, सोलेगन हियर। आप कहें तो मैं आपको आज का काम दिखा सकता हूँ अपना, जो मैंने आज यानी कि मैंने करा, यानी कि जो क्लाइंट ने मेरे को दिया वो मेरे सारे लोगो अलहदा बने हुए। मैं आपको वो लोगो भी बना के दिखा दूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला मैं आपको सिखाता रहूँगा, कोई नहीं। बात वो होती है बंदा सीख भी रहा है या नहीं सामने वाला। मज़ा तब आता है सिखाने में जब सामने वाला बंदा दिलचस्पी ले सीखने में, ठीक है ना। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप दिलचस्पी तो ले रहे होंगे, तो दिलचस्पी से ही सीखना चाहिए बंदे को। कभी भी बंदा इस तरीके से नहीं सीखे बस 1-2 दिन सीखा, रेगुलर क्लास ले, जितनी भी हो सके 10 मिनट की ले, आधी क्लास लेकिन ले रेगुलर। अगर एक दिन भी कट करा उसने या मिस्टेक करी एक दिन की भी, तो फजूल है सीखना। तो अभी हमारी है मेरठ प्रो, तो हम इसको करते हैं एरियल सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट है, उसमें सब मिल जाता है हमारे को एरियल, क्योंकि अभी हमारे को सिर्फ यही रखना है। और अब इसको हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, जितना बड़ा ये कंपनी का रखा हमने, कंपनी का है 37 कर लेते हैं, 37 साइज़ हो गया। इसका भी सेम साइज़ 37, ठीक है। इन दोनों को कर लेते हैं अलाइन, एंड ये हो गया अलाइन। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको गैप देना है बस। अच्छा, अब क्या करना, अब इसको जो है हमारे को रेगुलर पे है तो ये बोल्ड कर देंगे हम, ताकि जिस तरीके से वो बना हुआ उसी तरीके से सेम बन जाए। अब इसको क्या करना है, इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा इसके हिसाब से, बस इतना बहुत है। बाकी जो भी देनी है हमारे को टर्निंग देनी है, ट्रैकिंग देनी है। ट्रैकिंग कितनी देंगे हम, 1000। बिल्कुल टेक्स्ट के साथ बैठेगी, बैलेंस बने इस तरीके से। इसको भी हम इसको क्रिएट आउटलाइन करके वाइट कलर दे देंगे, एंड देन गुड। वाइट नहीं तो ब्लैक दें हम, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर नहीं है। अभी हम उसको भी कलर दे देंगे, तो इसको भी हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, 900 कर लेते हैं, 900 परफेक्ट। अच्छा जी, इसको ग्रुप कर लेते हैं हम, ये ग्रुप हो गया। तो अब ये आसानी से अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी, दोनों कहीं भी नहीं जाएगी। ये अलाइनमेंट भी हो गई है इसकी। इसको भी हम क्रिएट आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको अलाइनमेंट थोड़ा सा और बेटर करके देखते हैं, थोड़ा सा 19 लग रहा है अलाइनमेंट। तो ये हमारा लोगो रेडी होने वाला है। कितनी देर लगी हमारे को, 10-15 मिनट लगे इस लोगो को बनाने में, लगता है या नहीं। अब देखें, अब क्या करना है हमारे को, इसको थोड़ा सा जो है इस वाले को थोड़ा सा छोटा करना है, बस इस तरीके से। ज़्यादा हो गया, हाँ अब ठीक परफेक्ट हो गया। ये इस तरीके से छोटा हो गया। अब क्या करना है हमारे को, एक रेक्टेंगल बिल्कुल हम सेम बनाने वाले हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगल लेते हैं हम, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़ाया, लेकिन बंदा सामने वाला चीज़ बना रहा है तो पूरी बना, वही वाली बात है। अब इसका कलर हम वाइट दे देंगे, सेम लगेगा। तो जी ये हमारा लोगो रेडी है। इसको भी ग्रुप करते हैं, फिर इसकी अलाइनमेंट रेडी कर लेते हैं। ये अलाइनमेंट हो चुकी है, ये परफेक्ट हो चुका है। सेम 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 ये हो गए सेम, बिल्कुल लग रहा है या नहीं। अब ये लोगो, अब फ़र्क क्या, हमने सेम बनाया। अब इसकी एक बात है, हमने सेम लोगो बनवाया, भले अगर वो किसी ने इस्तेमाल नहीं करा हो, लोगो आइकन किसी ने इस्तेमाल नहीं करा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक वेक्टर हमारा आइकन बन चुका है, हम बना के इसको सेव कर लेंगे। कभी कोई क्लाइंट मांगे तो उसको हम शेयर कर सकते हैं।
सकते हैं अपना आइकन, क्योंकि उसने देखा नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर ये होता है सबसे अलग थलग बने, ये कॉपी पेस्ट कहलाएगा। ये अभी भी मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक गाइडलाइंस दी है कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा लोगो बन चुका है। अब नेक्स्ट क्लास जो है हम अलग से एक लोगो बनाने वाले हैं। जेनरिक लोगो काफ़ी आइकन, यानी कि जेनरिक लोगो होते हैं आइकन वाले। अभी हम वाइंटेज लोगो, हमारे टाइपो लोगो थोड़े से ये रह गए हैं लोगो, ये भी हम कवर कर लेंगे। वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैंने इसी वीडियो में पढ़ाया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बल्कि हाँ उसके अंदर मैं आपको शेयर करूँगा, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की लोगों की क्लास। जेनरिक लोगों को बिल्कुल हमने सिंपल में एक कॉपी पेस्ट करके देखा। आप कल की वीडियो में हम एक जेनरिक लोगों को अपने पास से भी बनाने की कोशिश करेंगे, और हम टाइपो लोगो, वाइंडी लोगो, गेमिंग लोगो, ये 3-4 लोगों किस्म के रह गए हमारे। बाकी फिर हम अपना जो है ना फ्लायर, बिजनेस कार्ड के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसमें जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।